जी नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड अंतर्गत धनसिहा पंचायत बगेवा गांव में है और यहाँ पर आज भाजपा के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज यहाँ पे कार्यक्रम अपना रखा हुआ था और किस मकसद से कार्यक्रम रखा हुआ था, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मकसद सर कार्यक्रम आज यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहकर संवाद और संपर्क करने में विश्वास रखती है। बाकी राजनीतिक दलों के लिए जनता के बीच में जाना समसामयिक हो सकता है केवल चुनाव के समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि 5 साल विभिन्न तरह के अपनी योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना, उनके दुख सुख में शामिल होना, उनसे संवाद संपर्क करना। और ऐसी ही योजना के अंतर्गत आज इसमें लौकही मंडल में इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारियों के साथ में हमारे जो के मंडल अध्यक्ष हैं तेतर मंडल जी ने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिस कार्यक्रम में एक और हमारे संगठन के हमारे जो शक्ति केंद्र के प्रभारी, उन शक्ति केंद्र के प्रभारियों से और जनता के साथ में संवाद करते हुए केंद्र सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं से जो कार्य हो रहे हैं उनका अवलोकन करने के लिए भी तो गांव में हम लोग गए, केंद्र सरकार की योजनाओं का अवलोकन भी किया और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद से जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी देकर उसको भी अवगत कराया। सर, किस तरह से आप अभी बोल रहे थे कि जातिवाद से उठ करके सभी को आगे आना है, इससे इस चीज़ लग रहा है कि अब हो पाएगा? ये हो रहा है। जिस तरह से जातिवाद का राजनीति का भी चल रहा है, राजनीति जातिवाद की खत्म हो रही है, परिवारवाद की राजनीति भी खत्म हो रही है। वो लोग जो परिवारवाद की राजनीति को लेकर बरसों देश में राज करते रहे, आज वो परिवार में सिमट के रह गए। उनके दल के नेता भी जो है ना, उनका साथ छोड़कर जो है चले जाते जा रहे हैं और इतनी भी संख्या उनकी लोकसभा में नहीं आ पा रही है कि वो विपक्ष का भी अपना वो दर्जा प्राप्त कर सके। तो देश अब राष्ट्रवाद की भावना से होकर आगे बढ़ रहा है, जहां तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है, परिवारवाद की राजनीति खत्म भी हो रही है, जातिवाद की राजनीति भी खत्म हो रही है। मैं तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया जब हर घर तिरंगा अभियान आया, तो हर घर तिरंगा अभियान में पूरे देश में जिस तरह से, चाहे वो कश्मीर की डल झील का शिकारा हो, वहाँ पर मैंने तिरंगा का ध्वज देखा, चाहे केरल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, गुजरात, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, पूरे देश में जिस तरह से राष्ट्रध्वज को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों में जो उत्साह का भाव देखने को मिला। 15 अगस्त तो हर साल आता था, लेकिन इस बार का जो 15 अगस्त आया वो पूरे देश में एक राष्ट्रवाद का ज्वार लेकर आया और उसमें पूरे देश ने इस चीज़ को देखा कि अब राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति का अंत होकर राष्ट्रवाद की राजनीति आगे चल रही है। चलो, बहुत बड़ी बात कहें सर। एक बात और है सर, आप बहुत बड़ी बात ये कहे थे कि जिस तरह से कोई जनप्रतिनिधि अगर जीतते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, तो वो खुद के स्वयं के विकास में लग जाते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा था कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव जीतने के बाद उसके सामने 2 विकल्प होते हैं। जी। या तो वो स्वयं का विकास कर ले या समाज का। और जब व्यक्ति समाज के विकास की भावनाओं को लेकर जब आगे आता है तो समाज उसके पीछे चल पड़ता है। और जो जनप्रतिनिधि केवल अपने स्वयं के विकास में लग जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए तो अपना विकास कर लेते हैं, लेकिन जनता के दिलों से उनका विश्वास कम हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। समाज का विश्वास, जनता का विश्वास तभी मिलता है जब जनता ये देखती है ये पार्टी, ये नेता, ये जनप्रतिनिधि हमारे कष्ट में, हमारे दुख के सुख के साथ में हमारे साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बड़ी बात कहें। और उठ करके राजनीतिक जो लेकर के चर्चा हुई है, सारी बात में जो जिस तरह से सर के द्वारा चर्चा किया गया है, वो काफ़ी खुशी की बात है कि आज मिथिलांचल की धरती पे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, और यहाँ पर आज मौजूद है। छोटा सा कार्यक्रम में शक्ति केंद्र प्रमुख लोहाके के साथ बैठक किए हुए थे और ये इनका जो है सो बैठक काफ़ी दिनों से छोटा कार्यक्रम से जो चल रहा है। तो जिस तरह से, और यहाँ पे कुछ युवा साथी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? राजा बाबू नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, एक राष्ट्र एक देश और एक कानून की जो बात करते हैं, एक राष्ट्र है, पूरी देश एक है,
जातिवाद जो खत्म, सबसे बड़ी बात है जातिवाद को खत्म करना, एक राष्ट्र की जो विचारधारा है, ये सबसे अच्छी बात है। कोई केंद्रीय मंत्री इतने दिनों के बाद, पहले कभी नहीं आता था, कोई केंद्रीय मंत्री एक छोटे से गांव में आ करके इस बगेवा गांव को गौरवान्वित करना बहुत बड़ी बात है। क्या आप लोगों को यहाँ पे और भी कार्यकर्ता है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सजन भी है यहाँ पे मौजूद है, इससे जानने की कोशिश, क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले कोई केंद्रीय मंत्री अपने इस गाँव में आए हुए थे? देखिए, गांव की बात है तो हम लोग की जो बगल का बहुत बड़ा फील्ड है खुरसाहा बगेवा, उस पे हमारे लालू जी का प्रोग्राम हुआ था, जो उस समय हम लोग दूसरे प्रदेश में अपना जीवन यापन करने के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद हमें नहीं लगा कि उसके बाद कोई दूसरा केंद्रीय मंत्री के यहाँ आगमन हुआ। उसके बाद आज जो हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि भारत सरकार के बाल कल्याण विकास मंत्री इस छोटे से गांव में हम लोगों के बीच में जो जन समस्या सुनने के लिए आया हुआ है, तो इन साहब को हम किस शब्द के साथ अपना आभार प्रकट करें, हमें लगता नहीं कि कोई भी शब्द इनके लिए कहे वो कम पड़ जाएगा। और हम चाहते हैं कि मंत्री जी इसी हिसाब से, इसी तरह से हमारे क्षेत्र में आते रहे और जो इस क्षेत्र की व्याख्या है उनको सुने, जल कल्याण के लिए जो भी काम हो वो करें। आप एक युवा हैं और आप जिस तरह से अपने बिहार में जाति पाति की राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? हमें इस जात और पात की राजनीति में कोई विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है वही व्यक्ति उस समाज का नेता होता है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है, हमारे मंत्री जी भी बोले, जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है, स्वयं के लिए काम करता है, वो ना नेता है न उस समाज के लिए कोई व्यक्ति है। वो शुद्ध और विशुद्ध रूप से अपने लिए, वो अपने परिवार के लिए है। और ऐसे व्यक्ति को समाज नहीं, परिवार नहीं, पूरा देश, पूरा राज्य उनका बहिष्कार करना चाहिए। तो हमारे साथ क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर आपका? विजय शंकर प्रसाद जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष है झंझारपुर। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर यहाँ आए हैं और किस तरह से यहाँ पे जो इस तरह से पब्लिक ग्रामीणों का प्यार और सपोर्ट मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, अभी जो कार्यक्रम हुआ है, आपको इससे पहले मंत्री जी सारे बात को आपके सामने रख ही दिए हैं कि कोई भी नेता चुनावी समय में आते हैं। चुनाव अभी 2 साल बचा हुआ है, 2 साल पूर्व आना, जनताओं से रूबरू होना कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजना इनके साथ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। जो भारत सरकार की जो जल कल्याणकारी योजना जो है, आप लोग जानते भी है कि नहीं जानते हैं। इसी के निमित्त जन संवाद के लिए हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो सामाजिक न्याय और सहकारिता के मंत्री हैं, वो आए, आप लोगों के बीच रूबरू हुए और जनताओं के साथ अपना पूरा बात को रखे और जनताओं की बात को भी सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो हमारे साथ केंद्रीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो वीरेंद्र प्रसाद जी थे, वो मौजूद थे और उनसे सारी बातचीत, हम सारी जानकारी ली और यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ से अब ये लोग प्रस्थान करेंगे। और जिस तरह से हमारे गांव में आज भाजपा के केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज जो कोई कार्यक्रम, भाजपा की जो केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे छोटे से गांव में उन्होंने पधारे और जनता के साथ अपना बात रखे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।